कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को एकदम सीक्वेंस में हर एक टॉपिक कराया है और हर एक टॉपिक कराते जा रहा हूँ। जैसे कि ये क्लास देख रहे हो आप, मैंने जो एक्टिव आइज की पहली क्लास आपको दी थी तो उसमें आपको एकदम बेसिक बताया था, पूरा बेसिक बताया था। एकदम भी एक भी चीज़ नहीं छोड़ा मेरे अकॉर्डिंग। जो टेंस होता है, टेंस अगर जो लड़के पढ़े थे तो उनको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज जो नहीं पढ़े थे उनके लिए भी मैंने टेंस के पूरे जितने भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, टेंस कितने होते हैं, मैंने सब सीक्वेंस वाइज लिख रखा था। लिखने के बाद मैंने फिर समझाया, समझाने के बाद फिर चेंज कैसे करते हैं एक्टिव से फिर पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, मैंने ये भी बताया। अब उसी बेस्ड पे मैंने प्रजेंट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब हैं उस पे बेस्ड मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, रुकिए, जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, रुक जाइए, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर लिखूंगा थोड़ा सा। देखिए क्यों, क्योंकि ये देखिए ये रुक जाइए, ज़्यादा बड़ा है। देखिए, ठीक है, देखिए प्रजेंट, ठीक है। ये जो था प्रजेंट इंडेफिनिट थे, तो इंडेफिनिट के सारे जो ये जो दिए गए हैं आपको एग्जांपल यहाँ, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा पूरा एग्जांपल जो है ये प्रजेंट इंडेफिनिट का है। क्या है? प्रजेंट इंडेफिनिट का है। अब हमें एक्टिव आइज से पैसिव आइज में कन्वर्ट करना है, तो एक्टिव आइज जो है, एक्टिव वॉइस से आपको कन्वर्ट किस में करना है? पैसिव वॉइस। तो मैंने आपको कल कल समझाया था पैसिव वॉइस में कि अगर प्रजेंट इंडेफिनिट दिया है तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है? प्रजेंट कंटिन्यूअस में। किस में कन्वर्ट करना है? प्रजेंट कंटिन्यूअस में। मैं आपको यहाँ हिंट दे के सब समझा देता हूँ ऊपर से, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं ऊपर सब थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा ना सबका। प्रजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो उसको आप कन्वर्ट करोगे प्रजेंट कंटिन्यूअस में। अगर प्रजेंट इंडेफिनिट, यदि प्रजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखिए, जो है स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे मैं प्रजेंट इंडेफिनिट का लिख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर ये लिख देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्रजेंट इंडेफिनिट का अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यस या यस लगेगा, ये क्लियर है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ से कलर चेंज करके दिखाता हूँ। अगर इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, क्या होगा? इज एम आर प्लस का वर्ब में क्या रहेगी? वर्ब में क्या रहेगा? थर्ड फॉर्म, क्लियर। और प्रीपोजिशन क्या यूज की जाएगी? बाई, जो यहाँ सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट रहेगा वहाँ जाके क्या बन जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्लियर। यहाँ तक मैंने पूरा लिख के, और मैंने क्या क्या बताया था और किस पे बेस्ड है आज का क्वेश्चंस, वो भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। कोई यहाँ तक डाउट तो नहीं होगा? ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, रुक जाए। सॉरी, कहाँ गया? देखिए मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो
मैं ऐसे ही कराऊंगा जैसे कि मैंने अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब और कैसे चेंज करते हैं उसको कंटिन्यूअस में, मैं जैसे हर एक स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर अगर फर्स्ट मैंने कराया है, जो कल की क्लास में मैंने कराया था आपको कि स्ट्रक्चर फर्स्ट है अगर इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो उसको आप कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करोगे, तो मैं क्या करता हूँ कि उसी पे बेस्ड मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा। उससे क्या होगा ना कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा और आप भूलोगे नहीं रूल। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, देखिए अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ही हेल्प्स द पुअर। ठीक है, तो अब हमें इसे चेंज किस में करना है, हमें चेंज करना है कंटिन्यूअस में, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, क्या चेंज करेंगे हमें पता है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, आपको याद रहेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर चेंज करना है तो क्या क्या हमें नीड है। ऑब्जेक्ट चाहिए, प्लस का ऑब्जेक्ट चाहिए, और हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, प्लस का इज एम आर, इज एम आर, प्लस का वर्ब में वर्ब की फॉर्म कौन सी चाहिए, थर्ड फॉर्म, और प्लस का प्रीपोजिशन बाई, जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वही यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें ये नीड है, आप ये दिमाग में रखिएगा कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो हमें क्या क्या कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, क्या क्या ज़रूरत है, मैंने ऊपर लिख रखा है, उससे आप लोग को क्लियर होता रहेगा। कहीं भूलिएगा तो ऊपर ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, चेंज करते हैं। जैसे यहाँ ही हेल्प्स द पुअर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमें क्या पहले चाहिए, स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा द पुअर। क्या है, द पुअर। तो द पुअर हमारे क्या होते हैं, द पुअर अगर ये एग्जेक्टिव है, तो अगर एग्जेक्टिव के साथ, एग्जेक्टिव के पहले अगर यदि हमारा द लग जाता है तो वह द पुअर मतलब कि गरीब लोग हो जाते हैं। तो गरीब लोग क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाता है। तो प्लूरल हो जाता है तो हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल हो गया तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी कि प्लूरल लगेगी, थोड़ा बताइए तो, बताइए। तो हम आपको ये भी चीज़ बता दिए कि अगर एग्जेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल द लगता है, ये एडजेक्टिव है ना, तो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल लग गया है तो आर्टिकल लगने की वजह से यही हमारा क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। यहाँ पे इसका मीनिंग बदल जाता है, क्या हो जाता है कि द पुअर, पुअर मतलब हो जाएगा यहाँ पे, द पुअर का मतलब हो जाएगा कि गरीब लोग। तो गरीब लोग कई लोग हैं ना, तो प्लूरल हो गया, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर। ठीक है, अब आर के बाद ये देखिए कि यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या है, वर्ब है। तो वर्ब हमारी हेल्प्स है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसे कन्वर्ट जब भी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हेल्प्ड। ठीक है, अब बाई किसके द्वारा, ही है ना, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट हो तो बताइए, नंबर लिख के, जैसे देखिए कोई भी डाउट हो तो नंबर लिखिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मुझे ये नहीं समझ में आया, मतलब जो भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो आप लिख सकते हैं, लिखिएगा, हम देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। देखिए हर एक वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखे हैं जो आपको डाउट किसी भी प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे है, इसको कन्वर्ट करिए, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, आई नो हर, तो आई नो हर, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रहा है। अब इसको पूरा का पूरा सेंटेंस ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मैं आपको पूरा वैरायटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो हर है, तो हर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हर को क्या लिखेंगे हम लोग, हर को क्या लिखेंगे, सी इज, नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नो न्यू नन, नो न्यू नन, सी इज नन बाई मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है,
हर का यहाँ पे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट सी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए बताइए, आगे का क्वेश्चंस दिख रहा है, आप खुद से भी बना सकते हो, बनाइए। तो कहीं डाउट हो, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब चलिए देखिए, यहाँ लिखा हुआ है थर्ड का है, थर्ड है वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। बोल रही है कि वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे देखिए मैंने हेल्पिंग वर्ब के साथ भी नॉट का भी यूज किया है, जिसकी वजह से आपकी क्लियरिटी बहुत ही अच्छी होगी। मतलब एक भी वैरायटी में क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा। ठीक है, अब देखिए, तो इसको हम लोग अगर चेंज करेंगे तो सेम टू सेम वही रूल होगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब आ जाए चाहे क्वेश्चन वर्ड आ जाए, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बस अपने ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। तो अ सॉन्ग हमारा एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो डज लगेगा। अ सॉन्ग डज नॉट, डज नॉट। अब ये देखिए, हमें अब क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। तो वर्ब के लिए क्या है? सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सिंग, संग, संग। तो अब बताइए थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? आप लोग को वर्ब पढ़ाना पड़ेगा कि याद है? यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए कि क्या होता है, लेकिन उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टाइम वर्ब करा दूंगा। इसके कराने के बाद मैं आपको वर्ब पक्का करा दूंगा। ठीक है, तो सिंग सॉन्ग, सिंग संग क्या होता है? थर्ड फॉर्म हमारा संग होता है। देखिए संग। अब पूछ रहा है किसके द्वारा? वीना। वीना का हमारा वीना का ऑब्जेक्ट क्या होगा? वीना का ऑब्जेक्ट संग बाई किसके द्वारा गाया जा रहा है? वीना के द्वारा। तो वीना का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर नेम है, नेम है, अगर नेम डायरेक्ट आता है तो हमें नाम डायरेक्ट लिखते हैं, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ क्योंकि ये रेड पे रेड दिखेगा नहीं। रुक जाइए, हाँ ये इरेजर। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा कलर लिख देता हूँ। देखिए वीना, क्योंकि ये नेम है, नेम का जैसे प्रोनाउन का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन हम कभी नाम का नहीं जल्दी बना पाएंगे, नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे बात क्या है कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिएगा लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे देखिए आपको नेगेटिव का भी करा दिया, यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक का भी करा दिया, सकारात्मक में ही हम प्लूरल का भी कराया हूँ। फिर उसके बाद देखिए डज नॉट पे वेस्ट में मैंने क्या हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि नॉट आ जाए अगर, तो उसके साथ क्या कराएंगे तो वो भी करा दिया मैंने। इंटरगेटिव को अगर बात किया जाए, मैं ग्रामर के अनुसार बता रहा हूँ, जितने भी फॉर्म बनते हैं सेंटेंस में सारे फॉर्म्स के बता रहा हूँ। वैसे तो सिंपल आपको टाइप समझिए कि हाँ सारे टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं। अब जैसे देखिए हु टीचेस यू फिजिक्स, पूछ रहा है कि आपको फिजिक्स कौन पढ़ाता है। तो कौन पढ़ाता है, तो हमें पहली बात ये देख लीजिए कि हु ये एक हमारा सब्जेक्ट है, और टीचेस हमारा क्या है? वर्ब है। और यू क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। फिजिक्स तो हमारा अदर में आता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को लेंगे तो क्या ऑब्जेक्ट को लेंगे? तो यू। अब यहाँ पे एक चीज और हम बता देते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, कहेंगे सर जी कि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो हम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ले लेंगे। तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं लोगे, ये गलत बात होती है। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड पहले आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए। तो हम इसका एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, तो मैं इसको यहाँ इरेज करता हूँ। इसका एक कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको। रुक जाइए, कहाँ गया? देखिए जैसे यहाँ पे एक बात क्या की जाती है ना, हु एक क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड की वजह से यहाँ पे ऐसे इसको हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे भी जब भी कोई क्वेश्चन दिखेगा तो ऐसे हम लिखते हैं। जैसे हु हो गया, हुम हो गया, यहाँ पे बाई लगता है। जैसे लिखा है बाई हु, यू है, तो यू हमारा एक प्लूरल है, प्लूरल है कि नहीं? लेकिन हम यहाँ पे हु की वजह से क्या कन्वर्ट करते हैं,
हम हु को सिंगुलर मानते हैं क्योंकि कोई भी पर्सन होगा तो उसे सिंगुलर ही मानेंगे, क्योंकि हम ये पूछ रहे हैं कि आपको फिजिक्स किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। तो फिजिक्स जो है एक ही पर्सन पढ़ाता होगा, तो इसके हम अपने सेंस के अकॉर्डिंग और ग्रामर के अनुसार यहाँ पे इज यूज किया जाता है। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट के अनुसार आप प्लूरल यूज कर दो, नहीं। ठीक है, तो बाई हु इज टॉट, टी टी ए यू जी एस टी, टॉट, टॉट यू फिजिक्स। बस ये ही थोड़ा सा ये होता है, क्योंकि हर एक एग्जाम्स में ये थोड़ा सा आता जरूर है, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड के वजह से, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन वर्ड के वजह से थोड़ा सा टफ हो जाता है। और जिसमें हु और हुम आते हैं ना, वहाँ पे बाई पहले लगता है। जैसे कि हम यहाँ पे, जैसे आप ऊपर देख सकते हो कि अ सॉन्ग डज नॉट संग बाई वीना, हम हमेशा बाई वीना लगा रहे हैं ना, सब्जेक्ट है तो। लेकिन यहाँ पे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी सब्जेक्ट पूछने का काम और क्वेश्चन पूछने का काम हु ही करता है और हुम करता है, इसके वजह से हम बाई पहले लगाते हैं। ये ग्रामर में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। आप जैसे देखिए, दो चीज़ हम आपको और दिखाते हैं, ये तो आप कर ही लोगे क्योंकि मैंने ये देखिए ऊपर कराया है। देखिए ये अभी जस्ट ये देखिए ऊपर है, आई नो हर। तो मैं एक ही टाइप के कितने क्वेश्चन कराने से फायदा नहीं है, मैं यहाँ पे भी कराया हूँ तो ऊपर आप कर ही लोगे। और ये रहा एवरीवन डज हिज वर्क, तो ये मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें भी एक लॉजिक है, मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए देखिए अब ये जो है एवरीवन डज हिज वर्क, तो प्रत्येक लोग अपना कार्य करते हैं, तो करते हैं तो हिज वर्क, तो ये हिज जो है, सॉरी रुचिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एवरीवन डज हिज वर्क जो है, आप एक चीज़ और सुनिएगा। जैसे होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, ये सॉरी सब्जेक्ट कह रहा हूँ, देखिए ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर उसके बाद अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम, सॉरी मैं ये क्या लिख रहा हूँ, बताना माइंड में चल कुछ और रहा है बताने के लिए और लिखा कुछ और रहा है। देखिए सॉरी, यहाँ पे जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है, कोई भी हो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, तो ये देखिए ये है होती है, फिर उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म होता है, फिर उसके बाद ये जो बाई एंड ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये होता है ना। तो एवरीवन है ना, एवरीवन हमेशा एवरीवन एक चीज़ और कहता है कि एवरीवन का सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है, मैं जो आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए हम अपने नियम के अनुसार ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने ये जो अभी स्ट्रक्चर लिखा इसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। देखिएगा मैं बना रहा हूँ, उसके बाद समझा दूंगा कि हाँ क्या चीज़ के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे हीज वर्क है, तो हम यहाँ पे हीज वर्क लिखेंगे, हीज वर्क ये, फिर उसके बाद हीज वर्क डज, हीज वर्क डज बाई। जैसे एक चीज इसमें थोड़ा सा ये डाउट होता है ना कि लड़के ये चीज पूछते हैं कि सर यहाँ पे हीज वर्क, तो हीज है तो ये हीज वर्क वो खुद का ही काम कर रहा है, खुद जैसे एवरीवन डज हीज वर्क, वो मतलब प्रत्येक लोग अपना कार्य करते हैं, तो अब प्रत्येक लोग अपना कार्य करते हैं, तो ये जो तरीका होता है ये तरीका हम लोग नहीं फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। देखिए कहाँ गया, देखिए आप इसको इसी अकॉर्डिंग करेंगे जैसे लिखा हुआ है, हिज हिज वर्क डन बाय एवरी वन, ये भी सही है।
अगर आपको एग्जाम में ऐसे देता है तो भी सही है, बाई एवरीवन लगा के देगा तो भी सही है, और अगर ऐसे देता है आपको हिज वर्क डन एवरीवन तो भी सही है। अगर ये 22 ना लगा के दे तो भी सही है। क्यों? क्योंकि हम आपको समझा देते हैं कि आधुनिक इंग्लिश में बाई को एवरीवन के साथ लगाना सही भी माना गया है, नहीं लगाओगे तो भी सही माना गया है। ठीक है। अब दूसरी चीज, ये भाई थॉट लिखा हो गया है, लुसेंट बुक में भी लिखा हुआ है, चाहो तो आप ऑक्सफोर्ड की बुक है उसमें आप पढ़ सकते हो। जो लिखा गया है, जो बताया गया है, वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं है मेरे माइंड में, क्योंकि मैं भी किताब ही पढ़ा हूँ। और दूसरी चीज़ देखिए, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे ये डज डज ये हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, वर्ब जो होती है डू है, डू है ना, तो ये जो वर्ब है, तो डू मतलब क्या होता है, करना। डू मतलब क्या होता है, करना, करना होता है ना। तो डू में जब हम डू में यदि ई एस लगा देते हैं तो वह हमारा क्या इंडिकेट करती है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब हूँ, है कि नहीं है। क्यों? कब पता चलता है? क्योंकि ये डायरेक्ट हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि एवरी वन अपना कार्य, ये देखिए, एवरी वन काम अपना करते हैं ना, हिज वर्क, प्रत्येक लोग अपना कार्य करते हैं, तो ये तो काम हो गया। अब करते कौन, करने का काम कौन कर रहा है, डच कर रहा है। तो इसलिए एवरीवन जो होता है ये हमारा सिंगुलर होता है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वर्ब में ई एस यूज करते हैं, करते कि नहीं। मैंने आपको बताया था, रुक जाए, नहीं तो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि नहीं मैंने आपको बताया नहीं था कि नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए देखिए, जैसे एवरीवन जो होता है, एवरीवन जो है ये एक सिंगुलर है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट इसके साथ, ये हेल्पिंग वर्ब कुछ भी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप पूरी जितनी भी आप पढ़ोगे हेल्पिंग वर्ब, वो सारी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ हमेशा सिंगुलर लगेगी। क्या लगेगी? सिंगुलर। तो जो भी आप वर्ब यूज करते हो, तो वर्ब चाहे वह ये डू हो या हमारा गो हो या हमारा कोई भी वर्ब हो, मैं एग्जांपल्स लेकर समझा रहा हूँ, तो उसके साथ हमेशा ई एस लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि एवरीवन को सिंगुलर माना गया। सिंगुलर हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर ये एवरीवन सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते थे, सिंगुलर लगाते थे। ये हमारा वर्ब में क्या लगता था, ई एस लगता था, ई एस या ई एस लगता था। जैसे कि एवरीवन में यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, एवरी वन गोज टू कॉलेज। तो यहाँ पे मीनिंग क्या निकला कि प्रत्येक लोग कॉलेज जाते हैं। तो प्रत्येक लोग जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, गोज हमारा सिंगुलर है। जैसे अब यहीं पे मैं लिखूँ अगर प्लूरल सब्जेक्ट लेके, जैसे लिखता हूँ कि वी गो टू कॉलेज, तो हम यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट लिए कि नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हम यहाँ पे ई एस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इसीलिए जो चीज़ ये सब्जेक्ट अगर यदि हमारा प्लूरल है, तो आप हेल्प वर्ब में कभी भी ई एस या एस नहीं जोड़ सकते। जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे। और इसमें अगर यदि हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपने वर्ब में क्या लगाएंगे, ई एस या एस। ई एस कब लगता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होती है। और यस कब लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। देखिए ई एस कब लगता है, ई एस वर्ब में ई एस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। यस कब लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। प्लूरल क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। क्लियर? मैंने यहाँ पे आपको साइड में बता दिया कि आपको डाउट ना हो। चलें आप अपने पेज पे।
मैं इसको इरेज करता हूँ इतना दूर। ये दोनों फॉर्म बन सकते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है नेक्स्ट भी बताना है, तो ठीक है ये दोनों फॉर्म बन सकते हैं। अब दोनों दोनों सेंटेंस ये जो इरेज कर रहा हूँ दोनों सेंटेंस सही है। आपको जिस प्रकार भी एग्जाम में दिखेगा, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में जो आए मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं टाइप वाइज करा सकता हूँ तो क्वेश्चन आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। तो आप क्या चाहते हो, तो पहली बात आपको यहाँ पे जैसे लग रहा होगा कि सर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, है ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट लग रहा है। तो मैं इसका भी रूल एक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसको एकदम इजी तरीके से करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। देखिएगा जैसे देखिए व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा, व्हाट पहले क्वेश्चन ही आएगा, तो व्हाट। अब यहाँ पे ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट इज वांटेड वांटेड बाय यू। क्लियर। यहाँ पे ईच क्यों लगा, क्योंकि व्हाट डू यू वांट हम एक सामने वाले से एक ही पर्सन को बात कर रहे हैं, इसलिए हम ईज लगा रहे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना जैसे इंट्रो जब हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम इज, तो यू इज हम सामने वाले से यू के साथ इज भी लगा सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यू प्लूरल के लिए यूज होता है। अब आप 100% जानते हो कि सामने वाला मेरा सिंगुलर है, मैं सिर्फ उसी से बात कर रहा हूँ, तो बोल सकते हो कि यू इज बोल सकते हो, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा हुआ है, ग्रामर में लिखा हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई फादर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, माई फादर सेंट हिम 500 रुपी एवरी मंथ, मेरे पिताजी उसको प्रत्येक महीने 500 रुपये भेजते हैं। तो पहली बात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में एकदम इजी है, आप लोग बना लोगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से पकड़िएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पे जाइएगा, आप कर लोगे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे करके दिखा कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे लिख पाऊँ। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ हिम है, तो हिम की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम ही क्या लिखेंगे, ही सिंगुलर है तो इज, ही इज सेंट, he is sent he is sent he is sent 500 rupees every month by my father, ठीक है। क्लियर, ऐसे ही करना है। वैसे ये भी एकदम इजी है, देखिए और स्पेशल काइंड ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है थोड़ा सा आप बनाइएगा, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि सेम टू सेम है, ठीक है। द रिच हेट द पुअर, अमीर लोग गरीबों से नफरत करते हैं, तो आप इसको बना लोगे कि मैं बना के दिखाऊं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर पहला ही एग्जांपल दिया था द पुअर से कि द पुअर यदि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है, मैंने ये बताया था आपको। तो आप इसको यूज करिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ये हेट हमारा क्या है, वर्ब है, और द रिच ये देखिए ये भी हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे देखिए यस या यस नहीं लगा है, क्योंकि ये रिच क्या है, हमारा एक एग्जेक्टिव है और एग्जेक्टिव के पहले हमारा आर्टिकल द लगा है, इसके वजह से यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो गई है। देखिए प्लूरल है कि नहीं, क्योंकि द रिच अमीर लोग नफरत करते हैं किससे, गरीबों से करते हैं ना, तो बस वही चीज़ है। अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, जैसे क्या यूज करोगे, द पुअर है, तो द पुअर है तो क्या ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है ना, द पुअर है। देखिए जैसे मैं बता भी देता हूँ, जब मैं पूरा बता दिया हूँ तो ये भी बता देता हूँ, द पुअर आर हेटेड बाई द रिच। क्लियर है।
अच्छा, एक चीज़ मुझे और बतानी थी, मेरे माइंड में याद आ गया। जैसे कि ये द पुअर में जो आपको बता रहा था कि एग्जेक्टिव के पहले मैं ये आपको बताया ना कि एग्जेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाता है तो क्या हो जाता है कि प्लूरल। तो मैक्सिमम मैंने बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस में ये भी देखा है कि कहीं अगर सिंगुलर द पुअर, जैसे अगर किसी और सेंटेंस में, जैसे बहुत ज़्यादा पीपल जो मानते हैं कि भाई मैं बहुत गरीब लोगों को नहीं बात कर रहा हूँ, एक ही गरीब की बात कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं अपनी हेल्पिंग वर्ब उसको सिंगुलर ही मान के लगाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे आर के जगह इज भी लगा सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू योर थॉट है, क्योंकि आपके भाई आपके सोचने का तरीका है। जैसे कि मैं गरीब लोग मान के बोल रहा हूँ क्योंकि मैं प्लूरल सबको पूरे पूरे गरीब समाज को मान के मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट है, यहाँ पे है आई डोंट नो द रीजन ऑफ हिज एडमिशन। मैं नहीं जानता उसके इस एडमिशन का कारण क्या है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और नो हमारा वर्ब है, और द रीजन ऑफ हिज एडमिशन ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप एक चीज़ ये बताएं कि ये बना नहीं लोगे, यहाँ मैं ये भी बना के दिखाऊँ, बना लोगे ना, चलिए ठीक है, अब इसको बना लीजिएगा। मैं नेक्स्ट चलता हूँ क्योंकि ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि इजी है इसको बनाने में। हर एक चीज़ अगर पूरा बताते चलूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कम समय में ज़्यादा बता दूँ, क्योंकि इसमें थोड़े से कई टाइप्स हैं, मैं सारे टाइप्स कवर करना चाह रहा हूँ। जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डज ही हेल्प हेल्प हिज वाइफ। तो डज ही हेल्प हिज वाइफ, क्योंकि यहाँ पे यस या नो में ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये कराना चाहूँगा। अब इसको कैसे करोगे आप, क्योंकि पहले ही आपका हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया है क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो भी हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले यूज की गई है। क्लियर है, अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, और ये हिज वाइफ, हिज वाइफ क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हिज हिज वाइफ, हिज वाइफ, हिज वाइफ सॉरी, देखिए क्वेश्चन वर्ड यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में भी चेंज करोगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। देखिएगा, तो हिज वाइफ उसी की वाइफ है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे ई जाएगा। इज 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 हिज वाइफ वाइफ हेल्प्ड बाय हिम। क्लियर, देखिए इज हिज वाइफ हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, देखिए कभी भी क्वेश्चन अगर यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो वो आगे भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन, यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है कि डज ही हेल्प हिज वाइफ, क्या उसकी बीवी ने मदद की, मदद करती है, तो मदद करती है, तो यहाँ पर भी वही मीनिंग निकलनी चाहिए। जैसे कि इज हिज वाइफ हेल्प बाय हिम, क्या उसकी बीवी के द्वारा मदद करती है, तो वही चीज़ है। ठीक है, सेम मीनिंग आनी चाहिए। बस बात क्या है कि किसी के द्वारा पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए द टीचर टीचेस यू इंग्लिश, द टीचेस यू इंग्लिश, तो मैंने ये ऑलरेडी आपको ये इस बेस पे कराया हुआ है, आप कर लोगे इसको, इसमें कोई नया नहीं है जो मैं बताऊँ। दिस पोर्ट कंटेंट इन, ये भी सही है, ये भी आप कर लोगे। दिस पोर्ट कंटेंट्स, ये आप देख रहे हो क्या, दिस पोर्ट एक सिंगुलर है, दिस सिंगुलर होता है, इसकी वजह से सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ यस लगा हुआ है, तो आप इसको ऑलरेडी कर लोगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पकड़ो और ख़त्म कर दो कहानी इसका। ठीक है, अब दूसरा देखिए, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको पूरा बेसिक से एकदम कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो सिर्फ आपको चुटकियों में सॉल्व कराना बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब को पकड़ो और क्या खोजो कि तुरंत खत्म। बस इतना इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको लिख लिख के इसलिए समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके माइंड में बैठ जाए।
अब जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि माई एल्डर ब्रदर मैनेज द हाउस। तो मेरे यहाँ पे माई एल्डर ब्रदर ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। और ये मैनेज क्या है, मैनेज हमारा क्या है, वर्ब है। और द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मैंने इतना बता दिया, अब कर लोगे या करके दिखाऊं? कर लोगे ना? चलिए ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहीं अगर डाउट होगा तो मैं आपको, दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसा टाइप टाइप आएगा तो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द फार्मर। द फार्मर जो है, ठीक है, देखिए द फार्मर हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ तक सब्जेक्ट है। और ग्रोस क्या है हमारा, वर्ब है। और ये वीट, ग्रोस वीट इन हिज फील्ड। बात क्या किया जा रहा है कि द फार्मर किसान क्या है, पैदा करते हैं गेहूं, कहाँ, इन हिज फील्ड, वो अपने खेतों में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वीट है। और ये तो अदर हो गया, तो ऑब्जेक्ट है तो आप इसको सिंपल सा खत्म करिए। जैसे देखिए मैं आपका 16 का यहाँ बना के नीचे दिखा देता हूँ। जैसे क्या है देखिएगा, वीट, वीट सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर की भी बात की जा रही है। अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो आपके अकॉर्डिंग आप अपने थॉट से सोच लीजिएगा। मैं यहाँ सिंगुलर मान के कर रहा हूँ। तो वीट इज ग्रो ग्रोन, थर्ड फॉर्म ग्रोन ही हो, ठीक है। वीट इज ग्रोन, वीट इज ग्रोन क्या, किसके द्वारा था, बाई द, सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मैं ये भूल गया कि इन हिज फील्ड तो लिखना था। देखिए वीट इज ग्रोन इन हिज फील्ड बाय द फार्मर। क्लियर? अब सेम वही उसी कॉन्सेप्ट से इसको भी बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे डू ऑल द स्टूडेंट ब्रिंग देयर बुक, क्या सभी सभी छात्रों ने अपनी बुकें लाई हैं, लाते हैं। तो यहाँ लाते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये हेल्पिंग वर्ब से पूछा गया है। मैं अभी जस्ट ऊपर आपको हेल्पिंग वर्ब से, ये देखिए सेम टू सेम 12 नंबर जो है वही सेम टू सेम 17 नंबर पे मेल खा रहा है। कोई यहाँ तक डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, पर मुझे उम्मीद है डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को पूरा इजी तरीके से और वो भी अच्छे तरीके से समझाया हूँ। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि मैं ये जो इसमें थोड़े पीडीएफ्स में और क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और वहाँ से आप जाइएगा और डाउनलोड करिएगा इस पीडीएफ्स को और उसको खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए